देखें, इकॉनमी जब स्ट्रॉन्ग होती है तो वहाँ की गवर्नमेंट्स जो हैं वो रिलीफ जो है ना आम पर्सन तक करती हैं, और यहाँ पर भी ऐसा होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इकॉनमी आपकी अगर कल भी बेटर हो जाए लेकिन आम पर्सन को अगर कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा तो आपकी इकॉनमी का कोई फ़ायदा नहीं है। ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखें ना, लोकल बस है, हाँ। उसमें जाते हैं तो वो ट्रेन से ज़्यादा किराया है। अच्छा, उसका ज़्यादा किराया है। वो ज़्यादा किराया ठीक है, है। वो हम प्राइवेट लोगों को हम जो ना पैसे दे रहे हैं। ठीक। बिल्कुल किराए तो बिल्कुल ज़्यादा हुए हैं। पहले जो मैंने सुना, अभी मैंने रिसेंटली 1 मंथ से मैं जा रहा हूँ, उससे पहले मैंने 20 रुपये सुना था कि इन्होंने जो फर्स्ट स्टेशन और लास्ट स्टेशन ये तक, ऑरेंज लाइन की बात कर हाँ रहे जी, हैं ना? ऑरेंज लाइन पे ठीक अब इन्होंने 30, मैं इधर से जाता हूँ 35 दे के जाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम आवाज़ के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा मदीन। नाज़रीन, आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने लगे हैं वो है ट्रेनों के किराए पे। वंदे भारत और दीगर भारतीय ट्रेनों में से एसी कार चेयर के किरायों में 25% तक कमी कर दी जाएगी। बड़ी ज़बरदस्त इक़दाम है। आइए पाकिस्तानी अवाम की तरफ चलते हैं, उनसे पूछते हैं अगर हम पाकिस्तान की ट्रेनों के किरायों की बात करी जाए, अगर उनके एसी के जो हैं एलीट क्लास या बहुत ही ज़बरदस्त जो ट्रेनें हैं उसमें अगर किरायों की बात की जाए तो उसमें कुछ कमी हुई है कि नहीं हुई है, अगर इस टाइम जो करंट उनके किराए हैं वो कितने चल रहे हैं। आवाम की तरफ जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो के एंड तक रहिए मेरे साथ। किरायों का तो आप लोगों को बज़ाहिर आइडिया होगा कि किराए जो ही पेट्रोल की प्राइसेस ऊपर गई, मुल्क की इकॉनमी ऊपर गई, तो मतलब इकॉनमी इस तरह से ड्रॉप हुई तो किराए और आम आदमी के लिए जो हालात हैं वो बद से बदतर होते चले गए। तो किराए तो बहुत ज़्यादा हैं, जो आम लोकल ट्रेन्स हैं उनके भी, और अगर हम इसको देखें तो इकोनॉमिकली ये बेटर है। एक आम पर्सन के लिए हम कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा बेटर है, लेकिन अगर इसको भी थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि आम पर्सन के लिए और ये फिजिबल हो जाएगा, ज़बरदस्त होगा। अगर आप कहते हैं कि कई अगर हमारी कन्वीनियंस है, अगर चलें बसेज़ हैं, अगर ट्रेन्स हैं, उसमें अगर किरायों की कमी कर दी जाए तो हमारे जो हालात हैं, मुल्क की आवाम इतने परेशान है, उसकी थोड़ी बेहतरी लाई जा सकती है। बिल्कुल। इससे एक आम पर्सन को रिलीफ मिलता है। मेरे जैसे एक मतलब लेमैन या जिस तरह भी एक कॉमन पर्सन को अगर गवर्नमेंट के थ्रू अगर कोई रिलीफ मिल सकता है तो वो इन चीज़ों में है। मतलब इन चीज़ों में वो डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से कर दी जाए कि किराए कम हो जाएं तो आम बंदा एक जगह से दूसरी जगह उसके लिए ट्रैवल करना आसान होगा। ठीक है सर। सर, आपने किरायों की बात की है, अभी एक अपडेट न्यूज़ आई है पाकिस्तान के हवाले से, तो हमें नहीं सुनने के लिए मिली। हमारा जो हमसाया मुल्क है भारत, वहाँ पर जो है मतलब एसी जो उनकी एलीट क्लास भी जो होती हैं ट्रेन्स होती हैं, और वंदे भारत भी उनकी काफ़ी ट्रेन्स हैं, उसमें जो 25% वो तो किराए में कमी कर रहे हैं। क्या कहते हैं, उनकी इकॉनमी बेहतर है इसलिए वो कम कर रहे हैं। उधर क्या इस तरह का चल रहा है वहाँ, हालांकि अवाम भी उधर ज़्यादा है तो उधर गुर्बत का कोई वो नहीं है, उधर फिर कमी नहीं होनी, वो उधर भी तो ज़्यादा ही होना चाहिए। देखें, इकॉनमी जब स्ट्रॉन्ग होती है तो वहाँ की गवर्नमेंट्स जो हैं वो रिलीफ जो है ना आम पर्सन तक करती हैं, और यहाँ पर भी ऐसा होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इकॉनमी आपकी अगर कल भी बेटर हो जाए लेकिन आम पर्सन को अगर कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा तो आपकी इकॉनमी का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, हमें न्यूज़ में सुनाया जाता है जी कि इकॉनमी इतनी देर में सेट हो जाएगी, इतनी देर में, लेकिन उस इकॉनमी को एक कॉमन पर्सन से मुझे क्या फ़ायदा है उस इकॉनमी? मुझे तो इन चीज़ों से फ़ायदा जो है ना वो नज़र आएगा। एग्जैक्टली। आप ये देखिए, अगर उनकी इकॉनमी चले ज़बरदस्त भी है, बहुत अच्छी भी है, अगर वो इसमें कम भी कर रहे हैं किराए तो वो आवाम को ही रिलीफ दे रहे हैं ना। अगर वो देखिए उनकी जॉब्स के भी अगर हमने क्राइटेरिया देखा है तो वो भी ग्राफ काफ़ी ऊपर गया है, और उनकी गुर्बत भी जो है वो काफ़ी नीचे आई है। क्या कहते हैं, वो आवाम को फैसिलिटीज़ देते हैं कि वो भी तो हम, क्योंकि हमें तो ये सुनने को मिलता है कि जब तक इकॉनमी स्टेबल नहीं होती यहाँ कुछ नहीं हो सकता, उसके बगैर यहाँ कोई किराए में कमी कुछ भी नहीं हो सकता, हमें ही भरना पड़ेगा फिर। नहीं, अगर हुकूमत चाहे तो आम पब्लिक को सब्सिडी दे सकती है, किरायों पर बिल्कुल दे सकती है, और जितना पॉसिबल हो सके उन्हें चाहिए कि रूट तक जो है बंदों को फैसिलिटी दें। ठीक है। अगर गवर्नमेंट ने हमें अच्छी फैसिलिटी है, इसमें कोई शक नहीं कि गवर्नमेंट ने एक फैसिलिटी दी हुई है, लेकिन उसकी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होनी चाहिए कि आम बंदे को फ़ील ना हो। कम से कम आज एक पर्सन को 50-60 रुपये पे करते फ़ील होता है, क्योंकि इकॉनमी और आपको पता है कि महंगाई के जिस तरह के हालात हो गए हैं, हर पर्सन को फ़ील होता है। अगर वो सब्सिडी दें इस मामले में तो ये बहुत तो अच्छा सर, होगा। अभी जो है हमने देखा कि पिछले ये कुछ साल पहले की बात है, मतलब 1 साल पहले ही लगा लें, मतलब कि हमने जाना था पेशावर, तो पहले वो 1200-1300 की टिकट थी, ठीक है, वो एकदम होगी 2000 की, तो सारे तो बैठ गए भी, हम तो जा नहीं सकते। सारे पता लोग कारोबार के लिए भी जाते हैं, तो इसमें उनको भी कारोबार में भी फ़र्क पड़ता है ना। एग्जैक्टली, बहुत ज़्यादा कारोबार में फ़र्क पड़ता है। इवन के एक पर्सन जो परदेसी है ना, मतलब किसी दूसरे शहर में जा रहा है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाती है कि यार मैं अगर मंथ में 2 दफ़ा जा रहा हूँ तो मैं 1 दफ़ा जाऊँगा।
क्योंकि ये चीज़ें कोई भी पर्सन जो है ना, आप टूर्स पे देख लें, टूर्स में लोगों की जाने की तादाद बहुत ज़्यादा कम हो गई है। उसके अलावा अपने ज़रूरतों के लिए बहुत ज़रूरी हो तो लोग मूव कर रहे हैं। इवन कि अपनी कन्वेंस भी है, जिसके पास अपनी गाड़ी भी है, वो आज की इकोनॉमिकल सिचुएशन में बड़ा वो मतलब ध्यान से चाह रहा है। ठीक है, उसके बिल्कुल लिए- ये है कि आपकी जो वो है कन्वेंस भी जो है, चाहे वो ट्रेन हो चाहे वो गाड़ी हो, उसकी भी जो है आपके अगर रेट भी हाई आप होते हैं तो उससे भी बड़ा इकोनॉमी में भी प्लस बिजनेस में भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। इसी तरह से बिल्कुल एग्जैक्टली इस तरह से ये है। और मैं समझता हूँ कि आम पर्सन के लिए जितना हो सके गवर्नमेंट को सब्सिडी देनी चाहिए, ठीक है। ताकि ये आम पर्सन के लिए हालात फिजिबल हों। और किरायों में जहाँ तक हो सके गवर्नमेंट को चाहिए इसमें इन्वॉल्व हो। ठीक। इट्स नॉट अ बिग डील। आप मतलब आपके सामने मिनिस्टरों को बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दे दी जाती हैं, उनको प्रोटोकॉल्स दे दिए जाते हैं, उनको मशीर दे दिए जाते हैं, उनको बेइंतहा आपके सामने बिल्कुल, ही अब है। ज़रूरत तो आम आवाम को ना, उसका ख्याल अगर हम नहीं रखेंगे तो फिर और कौन? एग्जैक्टली और ये आवाज़ उठानी चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू कि आपने मुझे चांस दिया कि मैं इस पे बात कर सकूं। जाहिर बात है, आप देखें, हम ये नहीं देखना कि हम ज़्यादातर ना लोग अगर हम भारत की बात करें तो वो अगेंस्ट चले जाते हैं। हमने देखना वो किन क्वालिटीज़ पे काम कर रहे हैं, वो आवाम को बेसिकली सहूलत दे रहे हैं, चाहे वो अभी अप भी हैं नंबर 1 पे टॉप पे, लेकिन वो शुरू से ऐसे नहीं थे, वो हमसे काफ़ी पीछे थे। इकोनॉमिकल अगर हम देखें हम उनसे काफ़ी आगे थे, अब वो हमसे 3 स्टेप आगे चले गए हैं और हम 3 स्टेप पीछे आ गए। तो अगर वो स्टेप बाय स्टेप आगे जा रहे हैं तो हम भी इस तरह तो जा ही सकते हैं ना, कुछ पॉइंट्स देख के। एग्जैक्टली ऐसा ही है। आप इंडिया की अगर एग्जांपल ले रहे हैं, इंडिया ने अपनी रूट्स पे चीज़ों पे काम किया है, ठीक है। उन्होंने ऊपर बैठ के ऊपर की चीज़ों को नहीं, उन्होंने गवर्नमेंट ने नीचे लेवल पे आके लोगों की प्रॉब्लम्स को समझा है, उनको बेहतर किया, फिर वो लोगों के अंदर एक क्रिएटिविटी पैदा होती है। अगर आप आज की सिचुएशन में देखो तो हर पढ़ा लिखा बंदा जो है वो बाहर मूव करना चाह रहा है। क्यों करना चाह रहा है? क्योंकि उसके लिए हालात फिजिबल नहीं रहे, उसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं रही, उसके छोटी छोटी जब आप चीज़ों को कलेक्टिवली देखते हैं ना तो वो एक पहाड़ बन के इंसान के सामने आ जाती हैं। तो इसमें जो सर्वाइव करना लोगों का बहुत मुश्किल हो मतलब जाता है। गवर्नमेंट को हर एक लिहाज से जो है इसको देखना चाहिए। एग्जैक्टली देखना ठीक चाहिए। है सर। मेरे ख्याल में इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किराया अगर ये बढ़ा देते हैं ना तो उसमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन किराया जब ये बढ़ाते हैं तो उसमें हमें इनको सहूलत भी देनी चाहिए कि ताकि क्या सहूलत देनी चाहिए? ट्रेन टाइम पे आए, ठीक है। ट्रेनें अच्छी हों तो वो किराया बढ़ देखिए जाए ना, तो अगर कोई ट्रेनें फ़र्क अच्छी हो, अगर चलें एसी वाली ट्रेन है, ठीक है, उसका किराया फिर उससे ज़्यादा नहीं होता? नहीं, इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखें ना, लोकल बस है, हाँ। उसमें जाते हैं तो वो ट्रेन से ज़्यादा किराया है, अच्छा, उसका ज़्यादा किराया है। वो ज़्यादा किराया ठीक है। है। वो हम प्राइवेट लोगों को हम जो ना पैसे दे रहे हैं। ठीक है। अगर यही आप ट्रेन के अंदर सहूलत दे दें, हाँ हाँ। ट्रेन का टाइम अच्छा कर दें, ट्रेनें अच्छी कर दें, टाइम से लेट ना हो, हाँ। तो हमें ज़्यादा किराया देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मतलब लेट ना और टाइमली भी हाँ, आए, time इसका पे इसके मुकाबले बताते हैं जो हमारे बसेज हैं उनका किराया ज़्यादा है। अगर हम ज़्यादा किराए हैं, ठीक है। हम बसों पे सफ़र इसलिए करते हैं कि वो टाइम से आती हैं, ठीक टाइम है। से मंजिल पे पहुंचाती हैं। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। ट्रेनों में- अगर हम बात करें जो हमारे हमसाया मुल्क की, इंडिया की, ठीक है, उनका एक हमने बड़ी ज़बरदस्त अपडेट, एक न्यूज़ आई है ट्रेन के हवाले से, और उधर की जो एसी कार चेयर भी ट्रेन है, वो कहने को उधर 25% तक कमी कर रहे हैं ट्रेनों के किरायों में। क्या कहते हैं 25%, एक बहुत बड़ा वो होता है डिस्काउंट। तो वो किस तरह से अपनी आवाम के लिए सोच रहे हैं कि इतना डिस्काउंट क्यों दे रहे हैं? मैडम, वो इसलिए कर रहे हैं कि वो उन्होंने किराया कम किया है, हाँ। लोग ज़्यादा सफ़र करेंगे अच्छा तो उनको प्रॉफिट भी ज़्यादा होगी। अच्छा। ठीक है जी। ठीक है। इन्होंने किराए भी बढ़ा दिए हमारे मुल्क वालों ने, हमारी हुकूमत ने, और कोई सहूलत भी नहीं मिल रही। ट्रेनें भी लेट आती हैं, टाइम पे नहीं आती। अच्छा। लोग इसलिए ज़्यादा रुझान इस तरह नहीं करते, तो इसलिए इनको नुकसान होता है। इनको चाहिए कि किराए ये मुनासिब रखें, ठीक है। ट्रेनों का जो निज़ाम है वो बेहतर करें ताकि लोग उस पर ज़्यादा सफ़र करें। ठीक है, मतलब आप चाह रहे हैं कि टाइम पे हो और किराए अगर नॉर्मल भी हो, टाइम पे आए और लोग ज़्यादा सफ़र करेंगे तो ज़ाहिर बात है बेनिफिट होगा। टाइम पे आएँ, टाइम पे मंजिल पे पहुँचाएँ, किराए चाहे मुनासिब हो जाएं। मैं ये नहीं कहता कि किराए कम करें, किराया अगर इनको बढ़ाना भी पड़ता ना थोड़ा बहुता, तो ये बढ़ा दें, कोई मसला नहीं। कम से कम बसों से तो बेहतर होगा ना। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि बसों में जो है ज़्यादा लेट हो जाता है, ट्रेन ज़रा फास्ट पहुँचा देती अब है। मैं यहाँ से रहीम यार खान का सफ़र करता हूँ तो बस पे मुझे 3000 रुपये किराया देना पड़ता है। अच्छा। अगर यही मैं 2000 या 2500 रुपये तक भी मैं अगर अफोर्ड करता हूँ, मैं दे सकता हूँ ट्रेन पे,
लेकिन अगर ट्रेन का निज़ाम बेहतर हो तो फिर अगर ट्रेन पे बैठ जाए ठीक है। जलील हो तो वो फ़ायदा नहीं है। सर बिल्कुल ठीक है सर आप देखिए अवाम ना इतनी गरीब है वो इतने भी नहीं दे पाती। ये है कि एक लिमिट तक हो तो फिर भी वो है। आप देखिए इंडिया ने अगर 25% भी कम किया तो कितना काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा किरायों में। और वो ऐसी कार में कह रहे हैं तो अगर उनकी लोकल भी होगी तो उसमें भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा अवाम, क्योंकि उधर की अवाम वैसे भी गुर्बत के लिहाज से अगर देखें कमी तो हुई है लेकिन वो फिर भी ज़्यादा है। लेकिन फिर भी बेनिफिट के लिहाज से कहते हैं अगर उन्होंने कम किया इसलिए किया कि बेनिफिट ज़्यादा होगा। मैडम ये तो मुल्की हालात की वजह से उनकी भी मजबूरी है गवर्नमेंट की, उनको करना पड़ता है। लेकिन यहाँ की हमें हुकूमत को भी चाहिए कि अवाम को रिलीफ दें। आवाम को रिलीफ देना चाहिए, लेकिन अब उनकी मजबूरी है, वो किराया बढ़ाते हैं तो कम से कम किराया बढ़ाने की सूरत में हमें सहूलत तो अच्छी मिलनी चाहिए ना। सहूलत मिलती नहीं, किराया बढ़ा देते। बिल्कुल किराए तो बिल्कुल ज़्यादा हुए हैं। पहले जो मैंने सुना, अभी मैंने रिसेंटली 1 मंथ से मैं जा रहा हूँ, उससे पहले मैंने 20 रुपये सुना था कि इन्होंने जो फर्स्ट स्टेशन और लास्ट स्टेशन ये था, ऑरेंज लाइन की बात कर हाँ रहे जी हैं ना? ऑरेंज लाइन पे, ठीक है। अब इन्होंने 30, मैं इधर से जाता हूँ 35 दे के जाता ठीक है, हूँ। ठीक है। ये मिडिल का डिस्टेंस बनता है। अगर डेरा गुजरा से यहाँ पर ठोकर तक जाएँ तो उसके तो 40 रुपये बनते हैं। वो मेरे ख्याल से वो जो है ना बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आपको देखें ना इसी के ही आपको ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर वो कह रहे हैं थोड़े रीज़नेबल भी हैं। अगर हम बात करें जैसे यहाँ से अगर हमने पेशावर जाना है तो उसके अगर किराए की बात करते हैं हम तो वो अभी भी थोड़ा हाई, मतलब उन्होंने हाई कर ही दिए थे। अगर उसमें भी थोड़ा फ़र्क कमी कर दी जाए तो किस तरह से आवाम के लिए और इधर के मतलब मायशत के लिए किस तरह से बेहतर है? बिल्कुल ये जारी बात है। अब लोगों को जो फैसिलिटीज़ नज़र आएंगी तो वो हिसाब से, बसों के किराए तो बहुत ज़्यादा है। कोई पेशावर तक पहले बंदा कोई 600-700 रुपये में पहुंच जाता था, जो अभी तो 2-2 हज़ार रुपये किराया उनका, ठीक है। और बेसिकली ज़्यादा लोग अब ट्रेनों के सफ़र जा रहे हैं, लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा मार्जिन अभी इन्होंने हुकूमती लेवल पे है। तो मैं यही कहूँगा कि जो है अगर पेट्रोल का क्राइसिस, हुकूमत से यही है कि पेट्रोल का क्राइसिस थोड़ा सा नीचे लेके आएं, कोई कीमतें कम हो ताकि ट्रांसपोर्टेशन में लोगों को फैसिलिटीज ठीक मिल है। सके। हमारे अगर हम देखें यहाँ पर हर एक चीज़ में ना कीमतें कम करने की बजाय वो बढ़ाते रहते हैं। हर दिन हमें नई खबर सुनने को मिलती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं अपने हमसाया मुल्क इंडिया की, तो वहाँ पर क्यों हमें, अभी मैंने रिसेंटली खबर सुनी कि वहाँ पर जो है जो AC चेयर कार है, मतलब ट्रेन है और वंदे भारत ट्रेन भी है, उनके नाम है ना ट्रेन के, तो उन्होंने 25% तक कमी कर दी किरायों में। तो वो इतनी क्यों कमी कर रहे हैं? जारी बात है उनकी जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, अच्छा। कुछ उनकी हुकूमत उनके साथ है। जारी बात है वो अपनी आवाम को फैसिलिटेट करते हैं। इधर आवाम को इतना फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा है हुकूमती लेवल पे। अगर गवर्नमेंट आवाम को इतनी फैसिलिटेट करे तो ये कभी इतना इनके क्राइसिस ना, लोगों में मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी डिप्रेशन है लोगों में इन चीज़ों को लेके। एक बंदे की एक आम मजदूर है, कोई कमाने वाला, उसकी 20,000 रुपये तनख्वाह है, वो बिजली के बिल भी दे रहा है, सब बिल दे रहा है, अपने घर का राशन भी चला रहा है, ये ट्रांसपोर्टेशन भी कर रहा है। तो उसमें अगर ये ज़रा थोड़ी सी महंगाई में कमी हो, इन किरायों में कमी हो, पेट्रोल नीचे आए तो एक आम आदमी, हम जैसा आम आदमी को काफ़ी अच्छा रिलीफ मिल सकता है। मतलब ये है कि अगर हर एक बसेस का और ट्रेन्स का सब में थोड़ी थोड़ी कमी कर दी जाए किरायों की, और अगर कारोबारी लिहाज से देखें तो उनको मतलब जाने आने में भी इजी रहेगा ना। ये ना हो कि पहले कारोबार करने जा रहे हैं, आधा पैसा तो पहले किरायों पे लग गया। बिल्कुल जारी बात है। अगर आप एक बंदा भी 25,000 रुपये कमा रहा तो उसके 15 तो 18,000 रुपये इन्हीं चीज़ों में लग जाते हैं, तो वो बचाएगा क्या अगला। तो इसलिए मैं यही दरख्वास्त करूँगा हुकूमत से कि आप जल्द से जल्द जितना भी हो सके आवाम को रिलीफ दें। इस ट्रांसपोर्टेशन के मामले में भी, पेट्रोल के मामले में भी। मैं बताते हो खुद मैं बाइक पे जाता था जब अब मुझे ट्रेन पे जाना पड़ रहा है। 260 रुपये कौन बर्दाश्त करेगा 1 लीटर में। चलो 150 भी होता, 140 भी होता, मैं अरेंज कर लेता, मैं टोकर तक चले जाता। लेकिन अब मुझे किराए में कमी होनी चाहिए बिल्कुल। इससे भी कम होना चाहिए ताकि हम लोगों को ज़रा थोड़ी सी सहूलत मिल सके। जी नाज़रीन, हम पाकिस्तानी अवाम की तरफ गए, उनसे पूछा कि इस तरह जो है भारत वंदे भारत ट्रेन और अदर ट्रेनों पे जो है बड़े ज़बरदस्त डिस्काउंट 25% डिस्काउंट करने जा रहा है किरायों में, तो उनका क्या कहना है। उनका यही कहना था ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। बेसिकली वो ये इसलिए भी कर रहे हैं कि अगर डिस्काउंट करेंगे तो उतने ज़्यादा उनकी तरफ लोग आएंगे सफ़र करने के लिए। जिस तरह भी उन्होंने अपने बिज़नेस के लिए जाते हैं वैसे ट्रैवलिंग के लिए, तो उनको ज़्यादा बेनिफिट होगा। और वैसे भी वहाँ की इकॉनमी स्टेबल है, इसलिए वो अपने आवाम के लिए रिलीफ रखते भी हैं। और यहाँ पर भी जो हुकूमत को चाहिए कि उन्होंने बड़ी रिक्वेस्ट के साथ कहा है कि यहाँ की हुकूमत को भी चाहिए कि आवाम में जो है हर जगह बसेस हो या ट्रेन हो, दोनों जगह जो है किराए में रिलीफ देना चाहिए, ताकि जो है हर तबका जो है इजीली जो है सफ़र कर सके। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।